घर में जब कोई दादा परदादा जब चले जाते हैं, कोई बुजुर्ग चले जाता है, तो घर में जब बात निकलती है ना, तो लोग सहज भाषा में कह देते हैं हमारे ससुर जी ऐसा कहते थे। मतलब उनकी वाणी को याद किया जाता है, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है। हमारी सास ऐसा कहती थी, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है। तो मूल हमारे यहां जो मूलता कहा गया वो वाणी मूल कही गई। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर बात कही कि कलयुग केवल नाम धारा। जितना बन सकता है परमात्मा के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है भगवान के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है परमात्मा का स्मरण करिए। आप जितना जितना स्मरण करते चले जाओगे, आप जितना जितना भजन करते चले जाओगे, आप जितना जितना मंत्र जाप करते चले जाओगे, उतना उतना मेरे भोलेनाथ के करीब पहुंचते चले जाओगे और उनकी अविरल भक्ति को प्राप्त करते चले जाओगे। भजन चित्त हो, बड़ी मुश्किल से यह मानव की देह मिलती है, और अगर मिली है ये मानव की देह तो उसका सदुपयोग हो। आप जितना संकीर्तन में चित्त को लगाओगे, आप जितना कीर्तन में इस मन को लगाने का प्रयास करोगे, वो उतना उतना परमात्मा की ओर खिंचता चले जाएगा। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, स्मरण में होगी। चुंबक रस्सी से बांधकर नदी में फेंकी जाती है, गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में उसको घुमाया जाता है। और चुंबक को नदी में जब डाला जाता है, नदी में डालने पर वो चुंबक जब घूमती है, घूमने के बाद जो चुंबक में चिपकने वाले जो कण होते हैं, चुंबकीय जो कण होते हैं, वो चुंबक में चिपक जाते हैं। उसमें कपड़ा नहीं चिपकता, उसमें लकड़ी नहीं चिपकती। चुंबकीय जितने कण हैं, जो चुंबक से लगने वाले जितने कण हैं, चुंबक में चिपकने वाले जितने कण हैं, और चुंबकीय जितने कण हैं वो चुंबक में चिपक जाते हैं। जो चुंबकीय कण है ही नहीं, जो चुंबकीय कण है ही नहीं। कपड़े में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, लकड़ी में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, प्लास्टिक में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है। कोई कितना ही प्रयास करे कि चुंबक में कपड़ा चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, कागज चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, उसमें लकड़ी चिपक जाए, नहीं चिपकेगी। पर चुंबक में जिस चीज में चुंबकीय गुण होगा वो खींच लेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, आपके अलवर में जितनी कथा होती है, कथा में वही पहुंच पाता है जिसमें शंकर का चुंबकीय गुण होता है और वो खिंचकर यहां तक पहुंच जाए, खिंचकर वही बुला सकता है। आप कितना भी प्रयास कर लो, तुम सोचो कि मैं पूरे अब अलवर में कितने लोग होंगे, ढेर बड़े पड़े होंगे, कितना कितना लोग अलवर में होगा, पर सब क्या अलवर के लोग कथा में पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। बाबा उसी को बुलाता है जो बाबा का स्नेही होता। और मेरा विश्वास कहता है अलवर के तो यहाँ लगभग लगभग थोड़े बहुत ही लोग होंगे, ये मेरा विश्वास कर रहा, ये मेरा भरोसा कर रहा। कितने बैठे हैं अलवर के, जरा हाथ उठाना। अलवर वाले, अलवर वाले, अरे बहुत सारे हो रहे तुम तो। सरकार भी हाथ उठा दिया, चलो बहुत हो। और बाहर से जो आए हैं वो हाथ उठाइएगा। जय हो, बहुत हो, हर हर महादेव। चुंबकीय तत्व अपने भीतर हो,
जिसके अंदर शिव की भक्ति होगी, जिसके अंदर शंकर की भक्ति होगी, जिसके अंदर शिव नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर शंकर के नाम का उच्चारण होगा, जिसके अंदर भगवत भजन का उच्चारण होगा, वो अपने आप खिंचकर परमात्मा की भक्ति की ओर चला जाए। क्योंकि शिव तत्व है ही ऐसा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में। जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है, एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा। जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में एक दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता। मेरा शिव उसको अपने पास रखे, मेरा ओघड़दानी अपने नजदीक में रखता। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। जितनी शिव की भक्ति आपके भीतर बढ़ती चली जाएगी, भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति आपके भीतर समाती चली जाएगी, उतना उतना आप शिव के होते चले जाएंगे, भगवान ओघड़दानी के होते चले जाएंगे। सती मैया ने जिद करी, जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने पर सबका स्थान देखा, पर मेरे महादेव का स्थान नहीं देखा, मेरे शिव जी का कोई स्थान नहीं। जहां शंकर का कोई स्थान नहीं होता, वो स्थान 33 कोटि देवी देवता को भी प्रिय नहीं होता। बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर, तुम्हारा ध्यान रखना इस बात। जहां शिव का स्थान नहीं है, वहां 33 कोटि देवी देवता का कोई स्थान नहीं। जहां शिव नहीं है, वहां फिर देवता। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करा, उस यज्ञ में इंद्रदेव को बुलाया गया, वायुदेव को बुलाया गया, वरुण देव, गरुण देव, नारायण, ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया, सबको बुलाया। आज सावन की शिवरात्रि है, थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा सुनिएगा। सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक प्रसंग खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, इतने बड़े यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ के कुंड में इतना बड़ा माता सती का शरीर अग्नि के अंदर कूद रहा था, इतने सारे देवता बैठे थे, कोई बोला क्यों नहीं?
ये एक प्रसंग अपनी जिंदगी में जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, धृतराष्ट्र द्रौपदी के काका ससुर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, गांधारी बैठी है, चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी के पति वहीं पर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, चीर खिंचा रहा है, जिन गुरु से गुरु मंत्र द्रौपदी ने लिया था, गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं पर बैठे हुए हैं। फिर जब इतनी भरी की भरी सभा बैठी हुई है तो फिर द्रौपदी का चीर क्यों खींचने दिया? कभी कभी बहुत भारी प्रसंगों में ये हमारा जो विद्वत जन है ये भी भारी प्रसंगों में कभी कभी उलझ जाता है कि इतना इतना सभा बैठी। और द्रौपदी का चीर कोई बचा नहीं पाया, द्रौपदी का चीर कोई छुड़ा नहीं पाया। कारण क्या था? एक गलती द्रौपदी ने अपने जीवन काल में कर दी थी। जब वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी तब उसने एक बहुत बड़ी गलती करी, और एक गलती नहीं, द्रौपदी ने जिंदगी में 2 गलतियां भारी कर दी थी जब वो ब्राह्मण के घर की बेटी थी। और ये एक प्रसंग तो अपने यहाँ महाभारत में मिल जाता है और दूसरा प्रसंग अधिक मास की कथा में मिल जाता है। गलती कौन सी करी द्रौपदी ने? गलती ये करी कि एक संत स्नान करने के लिए सरोवर में गए और अपने वस्त्र को संत घाट पर रख कर गए, और द्रौपदी ने वो संत को थोड़ा सा आनंद लेने के लिए वो वस्त्र को छुपा दिया। वो वस्त्र कांटों में ले जाकर डाल दिया, वो मिले नहीं। संत ढूंढते रहे, संत ढूंढ रहे, वो मिलता नहीं। आखिरी में संत वस्त्र विहीन वहां से चल दिए। जिसने मेरा ये वस्त्र लिया है, आज संसार में मेरी उपहास हुई है, उसका भी वस्त्र लिया जाएगा और उसकी भी संसार में उपहास हो। ये द्रौपदी की गलती है। एक गलती द्रौपदी ने कर दी थी, वो गलती मूल थी कि वो सभा लगी हुई है, ढेर सारे बैठे हुए हैं, सारे विद्वत जन बैठे हुए हैं, उसके सगे, उसके आनंद में उसके रिश्तेदार नातेदार, भीष्म पितामह, 5 पति, धृतराष्ट्र, गांधारी सब बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, गुरुवर बैठे हैं, और उसके बाद उसका चीर खिंचा रहा है। उसका कारण केवल एक ही है कि उसने जो पूर्व में करा उसका भोग आज भोगना पड़ रहा है। एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, कोई कोई व्यक्ति को देखना, किसी किसी व्यक्ति को देखना, ना वो गुटखा खाता है, ना वो मदिरा का नशा करता है, ना वो चिलम पीता है, ना वो गांजा पीता है, ना वो भातु कुछ भी भांग नहीं खाता, ना वो सुपारी खाता, ना उसके कोई गलत शौक है। इसके बाद भी उसको कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो गया, सारा घर आश्चर्य में पड़ जाता है कि ना तो ये मदिरा का नशा करे, ना ये दारू का नशा करे, ना ये सिगरेट पिए, ना ये बीड़ी पिए, ना ये चिलम लगाए, ना ये कुछ गलत काम करे, ना कोई नशा करे। इसके बाद भी इसको इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो गई? बोलो, सुनी कि नहीं सुनी? कभी कभी तुम लोगों के ध्यान में भी आई होगी। आखिर इतनी बड़ी बीमारी इसको हो कैसे? ना तो इसने मदिरा का नशा करा, ना इसने कोई चिलम लगाई, ना इसने कोई गलत काम किया, फिर इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? ना सुपारी खाए, ना गुटखा खाए, ना तंबाकू खाए। कारण क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये आज के कर्म का भोग नहीं है महाराज,
आज के कर्म का भोग नहीं, ये हमारे पूर्व में जो हम कुछ कर कर आए होंगे उसके कर्म के अनुसार आज हम इस मृत्यु लोक में आकर अपने फल को भोग रहे हैं, और जिसके कारण हमें ये शरीर का दंड, शरीर का कष्ट प्राप्त हो रहा है। शरीर का कष्ट, अच्छा भोजन मिल रहा है, आप देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि आपको अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व का कर हुआ कुछ पुण्य होगा। कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन, और भगवान शिव की कथा में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, भगवान को धन्यवाद देना यह कोई पूर्व का पुण्य होगा जो आज हम यहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहीं किसी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, कोई दरिद्र, कोई भूखे व्यक्ति को, कोई प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया, भूखे को भोजन करा दिया, किसी का मुख झूठा करा दिया। जिस दिन तुम अपने घर से थोड़ा सा सामान बनाकर ले जाकर किसी के मुख को झूठा करा दो, उस दिन तुम भगवान को धन्यवाद देना कि आज तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं किसी का मुख झूठा करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं भूखे को भोजन करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं प्यासे को पानी पिला रही हूँ। ये तेरी कृपा है। जोड़ जोड़ के तो जिंदगी में सब चले गए और आखिरी में यहीं पे छोड़ गए, और अंत में हुआ क्या, बस केवल इतना, ये हाथ से लेके इससे बड़ा कोई फोटो अपने घर में, तुम मर जाओ तो कोई लगाने वाला नहीं है, इससे बड़ा नहीं फोटो लगाएगा। हाँ, कहीं कहीं का अच्छा अगर पैसे वाला हुआ तो फोटो थोड़ा बड़ा हो सकता, पर माला तो प्लास्टिक की ही रहेगी, फोटो भले कितना ही बड़ा हो। परसों की कथा में आपको एक बात कही थी, परसों की कथा में आपको कहा था कि ये 500 का रुपया मान लो, इसको तुम्हें ऊपर तक लेकर जाना है। अब ये 500 के रुपए को तुम गठरी बांध कर, ऐसे पल्लू में बांध कर तुम उसको रख भी लोगे तो क्या ये चले जाएगा? अरे बोलो जम के, जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब इस 500 रुपए को तुम कहीं पेंट की नीचे सी मोरी को मोड़ के भी उसमें छुपा के भी रख लोगे तो चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो 500 रुपए को तुम कितना भी छुपा कर ले जाने का प्रयास करो, पर वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो फिर करना क्या पड़ेगा? तो परसों की कथा में कहा था कि ये 500 रुपए का तुम पुण्य बना लो। 500 का पुण्य कैसे बनेगा? तो कहा कोई भूखे को इस 500 रुपए में से 50 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को दवाई की जरूरत हो और उसके पास दवाई ना हो तो औषधि दिला देना, किसी के पास में अगर मान लो शिक्षा का लिए उसका मन कर रहा है मेरे को पढ़ाई करना है और मेरे पास ट्यूशन का पैसा नहीं है, उस 100 रुपए में से 50 रुपए ट्यूशन का निकाल देना। ये 500 रुपए तुम साथ नहीं ले जा सकते, पर 500 रुपए का पुण्य बनाकर तुम ऊपर तक लेकर जा सकते हो। वो पुण्य तुम्हारे जीवन में काम आ सकता है। उस पुण्य को बनाना है। और पुण्य बनाना कोई साधारण बात नहीं है महाराज, बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन विषय। आज ये प्रमोद विजयवर्गीय जी, कपिल जी शर्मा, अरविंद जी खंडेलवाल, सत्यनारायण जी खंडेलवाल, श्याम खंडेलवाल, दिनेश खंडेलवाल ये कथा करा रहे हैं, तो हम इनसे इतना ही कहेंगे, भले तुमने दुकान पर बैठकर कमाया हो, जमीन जायदाद से कमाया, जो बाबा की कृपा से तुमने मेहनत कर कर कमाया हो, पर अपनी कमाई का तुमने ये सावन के महीने में शिव पुराण की कथा करवाकर संपूर्ण इतने भक्तों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कथा सुनवाकर जो पुण्य कमाया है, वो पुण्य
तुम्हारा साधारण नहीं होगा, वो पुण्य तुम्हारा प्रबल होगा। और आप जितने भी लोग, जितने भी भक्त यहां शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं, ये आपका पुण्य प्रबल हुआ है। पुण्य। जिस दिन किसी भूखे को भोजन करा दो, जिस दिन तुम किसी प्यासे को पानी पिला दो, तो समझ लेना कि तुमने आज भोलेनाथ ने तुमको इस लायक बना दिया। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति, सब जानते हो। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है। मछली को भी दाना दीजिए, पक्षी को भी दाना दीजिए, पेड़ के नीचे चींटियों को, जीवों को, चींटों को भी दाना दीजिए। बहुत पुरानी पद्धति। कारण हमारे सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया कि तुम खूब सारा करोड़ों का धन लुटा देना। हमारे सनातन धर्म में कहा गया तुम्हारे पास में अगर इतना सा चुटकी भर के आटा है, शक्कर है, गुड़ है, तो उसको भी तुम पेड़ के नीचे अगर डाल दोगे और चींटियां अगर इकट्ठी होके खा लेगी, तो समझ लेना कि तुमने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया और किसी जीव का पेट भर दिया। कई लोग कहते हैं भगवान हमको देगा ना तो मैं 5 कुंटल आटे का भंडारा करूंगा, अगर भगवान हमको देगा तो 10 पीपा तेल का दान करके भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझको देगा 50 पीपा घी की नुक्ति बनवा कर मैं भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझे देगा तो मैं इतना बड़ा भंडारा करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कर रहा है। सारे देवी देवताओं को 56 भोग लगते हैं। राम जी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, द्वारकाधीश के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, देवी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, दत्त के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे। सारे देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे किसी भी शिव के मंदिर में जाना शंकर भगवान को 56 भोग नहीं लगते। कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं मेरे इतने सारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल इतने सारे भूत बने हुए हैं और मेरे अपने गण मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और मैं अंदर 56 भोग खाऊं, अकेला खाकर संतुष्ट हो जाऊं, मुझे 56 भोग नहीं पाना। जो बाहर खड़े हैं इनको कुछ खिला देना, मुंह झूठा करा देना, 56 भोग हो गया। अर्थात इनको तुमने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का निवाला खिलाया, एक जरा सा एक बिस्कुट का टुकड़ा भी तुमने इसको खिलाया है, तो वो भगवान भोलेनाथ को 56 भोग के बराबर है। मेरे शिव को नहीं चाहिए 56 भोग। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, पार्वती मैया जब भोजन परोसती है, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। पार्वती जी जब जब भोजन बना के तैयार रखती हैं, शंकर भगवान के सामने थाली आती है, शिव जी के सामने जैसी थाली पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी के सामने जैसी पात्र आया भोजन का, शंकर भगवान सबसे पहले भोजन करने से पहले नंदी की ओर देखते हैं, नंदी शिव जी की ओर देखता है। तब पार्वती जी 3 बार भगवान महादेव से प्रश्न कर चुकी, ऐसा क्या कारण है कि मैं भोजन बनाकर तुम्हारे सामने रखती हूं और नंदी की ओर तुम मुड़कर देखते हो? भोजन में कोई कमी रह गई, भोजन में नमक रह गया, भोजन में मिर्ची रह गई, भोजन में घी रह गया, भोजन में क्या कमी रह गई कि मैंने थाली रखी और तुमने नंदी की ओर देखा? ऐसा है क्या? पति भोजन करने बैठे और पत्नी ने थाली लगा के रखी और पति अपना मोबाइल देखता रहे, तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा मोबाइल जरूरी है कि भोजन जरूरी है? किससे चैटिंग चल रही है? क्या है ये? किससे बात चल रही है? क्या हो गया ये मोबाइल में क्यों लगे रहते हो दिन भर? भोजन की थाली सामने रखी है ना,
माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने भोजन की थाली रखी और भगवान शंकर भगवान ने नंदी की ओर मुख कर कर देखा। जो नंदी की ओर देखा तो पार्वती जी ने गुस्सा कर दिया। माता पार्वती जी बोली, प्रभु एक बात बताओ, मैं रोज भोजन की थाली लाती हूं और आप भोजन की थाली देखकर नंदी की ओर देखते हो, ऐसा है क्या? भोजन करते समय आप नंदी की ओर क्यों देखते हो? क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? क्या मेरे बनाने में कोई कमी है? क्या मैंने जो भोजन बनाया वो श्रेष्ठ नहीं बनाया? इसमें क्या कमी रह गई? इसमें क्या कमी है? पार्वती मैया के 3 प्रश्न हैं भोजन करते हुए देवादिदेव महादेव से। 3 प्रश्न, लिंग पुराण के, स्कंद पुराण के, कुर्म पुराण के और ब्रह्म विवर्त पुराण के, ये 3 प्रश्न भारी हैं। और एक प्रत्येक नारी के जीवन के ये 3 प्रश्न बड़े भारी होते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में भी यह वर्णन किया गया। प्रश्न कर लिया, क्या कारण क्या है? ये नंदी को तुमने देखा क्यों और नंदी ने तुमको देखा क्यों? क्या बात क्या है? शंकर भगवान उस समय पर मौन होकर, मेरा देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कालाधिपति, मेरा विश्वनाथ, मुस्कुरा दिया। बस हंसे प्रभु, बोले कुछ नहीं। जब कोई प्रश्न बड़ा भारी होता है ना और कुछ अच्छा ही होता है ना तो मुस्कुराया जाता है। कभी कभी पति भी मोबाइल चलाते चलाते, भले वो बेचारा किसी से चैटिंग नहीं कर रहा, पर पत्नी ने कहते तुम रोज लगे रहते हो चैटिंग में, किससे बात कर रहे हो? वो मुस्कुरा देता, वो मुस्कुराया, बस पत्नी समझ गई जरूर कोई बात है। सही बता दो मुझको, क्या बात है? जल्दी बताओ मेरे को, किससे चैटिंग चल रही थी? लाओ दो मेरे मोबाइल मेरे को हाथ में। पति ने अपना मोबाइल भी दे दिया, ले, और किससे बात चल रही थी वो भी दिखा दिया। तो वो तो केवल व्हाट्सएप खोल के मैसेज देख रहा था, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे? कारण क्या? अरे यहाँ कड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने पूछ लिया, आखिर बात क्या है? क्या हुआ क्या ऐसा? कारण क्या? शिव जी नहीं बोले। शिव जी नहीं बोले। थोड़ी देर बाद मां जगत जननी जल का पात्र लेकर आई। जो जल का पात्र लेकर मां जगत जननी आई, शिव जी ने अपनी केश को, जटा को हाथ लगाया, ऊपर देखा। शंकर जी का एक चित्र, एक फोटो आपने देखा होगा जिसमें शिव जी ऊपर देख रहा है, दोनों हाथ ऊपर। किसी ने दर्शन करें कभी? शिव जी के एक फोटो का दर्शन करना, अगर ना करे हो तो कभी गूगल पर, नेट पर, चित्र में शिव के जटा ऊपर गंगा और शंकर के नेत्र ऊपर दर्शन कर रहे। पार्वती जी ने फिर प्रश्न कर लिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं आपके लिए जल लेकर आई तो आपको ऊपर देखने की क्या जरूरत थी? अगर मैं जल लेकर आई हूं तो ये ऊपर देखने की क्या जरूरत है? क्या है ऐसा ऊपर? ऐसा है क्या? शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कभी कभी उत्तर ना दिया जाए तो ही अच्छा है। जब प्रश्न की ललकता
व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। दो प्रश्न खड़े हो गए। पहला प्रश्न क्या है कि भोजन की थाली लगते ही नंदी को तुमने क्यों देखा और नंदी ने आपको क्यों देखा। दूसरा प्रश्न क्या है, भोजन के लिए जब मैं जल भर कर लाई हूं आपके पीने के लिए तो आपने ऊपर क्यों देखा, किस लिए देखा। और महाराज तीसरा प्रश्न, जब भोलेनाथ भोजन की थाली पे से उठ गए, जल पान कर कर उठ गए, जब मेरे शंकर भगवान जल पीकर भोजन की थाली पर से उठकर जब चले और बाहर जाकर केवल खड़े होकर मेरे भोलेनाथ ने कुछ देर नेत्र बंद करे, तब फिर माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया कि मेरे नाथ, अब ये तीसरा प्रश्न है आपके चरणों में कि आपने बाहर जाकर नेत्र बंद कर कर क्यों खड़े हो गए। कारण क्या है, कारण क्यों। कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। तीन प्रश्न है और तीनों प्रश्न बड़े भारी हैं। तीन प्रश्न और तीनों प्रश्न बड़े भारी। शिव जी शयन में विश्राम करने के लिए मेरे भोलेनाथ जी बैठे थे, लेट रहे थे। तभी उसी समय पार्वती मैया आ गई। शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता पार्वती जी ने हाथ लगाया है, शंकर भगवान के पांव के तलवे में। बहुत बहुत ध्यान देना। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर रहा है वो स्थान, बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा हो। ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। माने मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता ने स्पर्श किया है। आज बाबा बैठे हुए और माता ने चरण के तलवे को स्पर्श किया। स्पर्श किया। बस अब पार्वती जी ने प्रश्न नहीं किया। 3 प्रश्न माता पार्वती जी कर चुकी थी, अब दूसरी बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कोई प्रश्न नहीं किया। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, तुम्हारे पति से तुमने एक प्रश्न किया और उसका उत्तर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो तुम मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, पीछा मत पकड़ना। पर तुम्हारी आदत इतनी विचित्र है, जब तक उस बात के पीछे तुम्हारी लड़ाई नहीं हो जाए तब तक तुम वो बात कभी खत्म करती ही नहीं। उसके पीछे जब तक विवाद ना हो जाए तब तक वो बात खत्म नहीं होती। परशु महापुराण
अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है, शिव तत्व का चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है कि जब एक बात का प्रश्न, एक प्रश्न तुमने किया और तुम्हारे पति ने उत्तर नहीं दिया, तो हो सकता है वो उत्तर बाद में दे, हो सकता है उस उत्तर के लिए तुम ठीक नहीं हो सकता है उत्तर के लिए वो समय ठीक नहीं है, हो सकता है उत्तर के लिए वो स्थान ठीक ना हो सकता है वो उत्तर तुम्हारे लिए ना हो, इसलिए उसने नहीं दिया। पर आपसे निवेदन है, आप पीछा पकड़कर मत बैठो। कई माताओं की आदत होती है, कई आवाज पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, कई माताओं की आदत रहती है पीछे के गए हुए लोगों को ज्यादा वो उखाड़ते हैं, पीछे का जो समय चले गया ना उसको उखाड़ते हैं। वो तो मैं उस दिन से जानती हूं जिस दिन से शादी करके आई हूं ना, 3 दिन नहीं हुए थे और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो जो करा है ना, मैं सब मालूम है मेरे को। अब जब लड़ाई होती है तब वो 3 दिन, उसके पूरे 70 साल की हो गई पर वो 3 दिन खत्म नहीं हुए, उसके 3 दिन उसके चालू है। अब मेरे महादेव जी ने क्या करा, केवल चरण के तलवे को स्पर्श किया था मेरी मां ने, केवल चरण को स्पर्श, और शिव जी ने कह दिया, गौरा, ए गौरा, ए हिमालय सुता, ए विनायक की महतारी, ए षडानंद कार्तिकेय की मां, जगत का भरण पोषण करने वाली है जगत जननी, तुमने 3 प्रश्न मुझसे किए, अब प्रश्न ही करा है मेरी माता ने, केवल एक बार प्रश्न कर कर मेरी माता भूल गई, और भूलने के बाद मेरी मां महादेव के चरण के उस रज को, उस नीचे तलवे को केवल स्पर्श करी और शिव जी ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुनो हिमालय सुता, सुनो गोरा, सुनो हे जगत धात्री जगदम्बा, हे दुर्गा, सुनो, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मैं भोजन की थाली के सम्मुख बैठा तो नंदी को क्यों देखा, किस लिए देखा, और नंदी ने मुझे देखकर अपने शीश को क्यों हिलाया। सुता, हे हिमालय सुता, उसका केवल एक उत्तर है, मेरे को लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब तुम जानती हो सुता? विश्वनाथ का मतलब तुम्हें मालूम है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, हां, जो विश्व का नाथ है। शिव जी ने कहा, पार्वती, कोई 7 ताले में भी बंद हो जाए ना, मेरे भोजन के पहले कोई 7 ताले में भी बंद हो गया, मेरे भोजन के पहले उसके पेट भरना चाहिए। विश्वनाथ का मतलब है कोई अनाथ ना रहे, सबका उदर पोषण हो, सबका पेट भरे। जब तू थाली रखती है, मैं नंदी को देखकर पूछता हूं, क्या सारे संसार के जलचर, थलचर, वायुचर कितने, एक भेल मछली है, एक बड़ा सा हाथी है, एक बड़ा सा जानवर है, एक बड़ा सा जीव है, हजारों मछलियां, करोड़ों जीव उसको खाते हैं, एक साथ उसके पेट भरने में, एक बड़ी भेल मछली का पेट भरने में हजारों टन भोजन लग जाता है। तो महादेव पूछते हैं, भगवान देव पूछते हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं, पार्वती, मेरा नाम विश्वनाथ है, मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं नंदी से पूछता हूं, क्या सबका पेट भर गया? जब सबका पेट भर जाता है तब मैं फिर भोजन को ग्रहण करता हूं, क्योंकि घर का पिता भोजन करने बैठता है, या तो पिता या माता, दोनों में से एक ऐसे होते हैं,
जो सबको भोजन कराने के बाद आमरस बनाया है, खीर बनाई है, दाल बाटी बनाई है। पहले घर की बूढ़ी माँ, घर का बड़ा व्यक्ति सबके लिए पूछेगा, क्यों छोटा बेटा खा गया, बड़ा बेटा खा गया, वो पोते ने खा लिया, नाती ने खा लिया, पंती ने खा लिया, सबका पेट भरता है। उसके बाद फिर अपना पेट भरता है। मैंने नंदी से पूछा, क्या सबका पेट भरा गया? नंदी ने शीश हिलाया, ठीक है। अब मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर जो था, देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती जी, जिस समय तुम जल का पात्र लेकर आई थी, उस जल के पात्र को जब मेरे सामने लाकर दिया था तो मैंने ऊपर अपने नेत्रों को करा, हाथ उठाए, नेत्रों से मैंने ऊपर देखा। उस समय में मां गंगा से पूछ रहा था, गंगा, ए गंगा, तेरे तट पर आए हुए जीव या जिसने एक बार मुख से हर हर महादेव कहा हो, जिसने बम बम भोले कहा हो, जिसने भूलवश ओम नमः शिवाय कहा हो, जिसने भूल से भी मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चला गया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की ओर मुड़ कर देख लिया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की रज उड़ के जिसके सिर पर चली गई हो, तो महादेव कह रहे हैं, मैं गंगा से पानी पीने से पहले पूछ रहा था, क्या तूने उन सभी जीवों का कल्याण कर दिया? जब गंगा का इशारा हुआ तब मैंने जल का पान करना प्रारंभ करा। शिव गंगा से पूछते हैं। और तीसरा प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर महादेव कह रहे हैं, मैं बाहर गया, नेत्र बंद कर थोड़ी देर खड़ा हो गया, तब शंकर भगवान कहते हैं, उस समय पर मैं बाहर खड़े होकर मेरे इष्ट मेरे राम को याद कर रहा था और उनको धन्यवाद दे रहा था कि तूने मुझे जो कार्य सौंपा है विश्व के भरण पोषण का, वो मैंने सुचारू रूप से कर दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। नेत्र बंद कर। राम जी शंकर भगवान का भजन करते हैं, शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं, भगवान कृष्ण शिव जी का भजन करते हैं, शिव जी कृष्ण का भजन करते हैं, नारायण भगवान शिव का भजन करते हैं, शिव नारायण का भजन करते हैं। एक दूसरे की भक्ति में सब लगे होंगे, एक दूसरे के भजन में सब लगे होंगे, एक दूसरे के स्मरण में सब लगे। हमारे जैसे नहीं है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। देवताओं में कभी ये नहीं हुआ कि एक दूसरे की टांग खींची गई है। अगर देवता टांग खींचते होते तो एक उनकी कथा नहीं सुन पाते। देवता कभी किसी की टांग नहीं खींचे। जब जब देवता इकट्ठे होते हैं तब तब विश्व कल्याण की बात करते हैं। जब जब कहीं सत्संग होता है, कथा होती है, प्रवचन होता है, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, यज्ञ अनुष्ठान, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कहीं इकट्ठे होते हैं तो विश्व कल्याण की बात होती है। और जब कुछ निंदक करने वाले एक साथ इकट्ठे होते हैं तो किसी ना किसी की निंदा होती। तुम देखना, एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक गूगल पर, एक यूट्यूब पर एक गलत पोस्ट करके तुम लिख के डाल दो कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो जितने चुगल खोटते हैं, तुम एक लिख के डाल दो कि ये व्यक्ति बुरा है,
फिर जितने चुगल चोटे होंगे, जितने चुगल खोटे होंगे, जितने निंदक होंगे, वो सारे तुमको उस मैसेज के नीचे मिल जाएंगे। वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो यूं है, वो तो मुंह है। पूरे निंदकों की लिस्ट कमेंट्स में, सारे निंदक, सारे चुगल चोटे सब उस कमेंट्स के नीचे इकट्ठे मिलेंगे, सब बुराई करते हुए सारे। और कहीं कहीं का एक आध दो कमेंट्स ऐसा मिलेगा जो इनका विरोध करने वाला होगा। वो कह देगा नहीं रे तुम गलत हो, नहीं उसने सही करा, तुम गलत हो। समझ जाना कि 32 दांत में एक जिह्वा आज भी विराजमान है उस कमेंट्स के अंदर। आप देख सकते हो निंदक एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वह निंदा का कार्य करते हैं। सज्जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई सत्कर्मी, कोई संत, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई साधुजन, कोई गुरुजन, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब संत भाव में विश्व कल्याण की बात करते हैं। अपने राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, गौ बेटियों की रक्षा कैसे हो, हमारे सनातन धर्म को हम आगे कैसे लेकर जाएं, हमारे हिंदू धर्म का हम और आगे तक इसका प्रचार कैसे कर सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और कैसे बचा सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और पोषित कैसे कर सकते हैं। हम ये विचार करते हैं। जब सनातनी इकट्ठे होते हैं तब सनातन धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर भगवान देवादिदेव महादेव से प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शंकर से प्राप्त कर सकते हैं। सती मैया अपने प्राणों को त्याग दी। माता जगत जननी पार्वती का अवतार हिमालय राज के यहां पर हो गया। पर इन माता सती और माता पार्वती के मध्य का एक अवतार सती मैया का और रहा, वो था कोयल का अवतार। कल कथा में आपको कहा था, कथा में वर्णन किया था, भगवान शिव की पावन कथा में कल वर्णन किया था कि शिव जी को क्रोध आया और भगवान शंकर को क्रोध आया और माता सती जी से कहा कि सती, अगर तुम्हें प्राणों को त्यागना ही था तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर तुम अपने प्राणों को त्याग सकती थी, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां तुम अपने प्राणों को छोड़ सकती थी। फिर आखिर तुमने ये यज्ञ की कुंडी में अपने प्राणों को त्यागा, इस यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम कोयल का जन्म पाओ। और जब जैसे अभी 2 सावन हुए, ऐसे जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे उस समय पर तुम मेरी तप साधना करोगी, और तप साधना करोगी तब तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगी, जिसको हमारे सनातन धर्म में कोकिला व्रत कहा गया। इधर जानते कोकिला व्रत को? जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, मतलब अधिक मास का जब आषाढ़ पड़ता है, 2 आषाढ़ पड़ते हैं, तब उसको कोकिला व्रत के नाम से जाना गया, जिस समय पर माता सती ने भगवान शिव की आराधना करी है कोयल के रूप में। और भगवान शिव ओघड़दानी ने फिर आकर उनको दर्शन देकर हिमालय राज के घर में उनका जन्म हुआ है, उनका प्रागट्य हुआ। पार्वती मैया की तप साधना इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल, इतनी प्रबल। देखो, कोई कोई होता है जिसको बहुत तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत 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 तप साधना करना पड़ती है, तब जाकर उसको भगवान का दर्शन हो पाता। और कोई कोई ऐसा होता है कि उसको तप साधना ज्यादा नहीं करना पड़ती। जैसे देवऋषि नारद ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, नारायण से पूछा, प्रभु एक बात बताओ कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूं, दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोला करता हूं, उसके बाद आपका मुझे दर्शन नहीं हो पाता, उसके बाद आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाते। और प्रहलाद जो 5 वर्ष का है, ध्रुव 4 वर्ष का है, मीराबाई 4 वर्ष की है, कर्माबाई 4 वर्ष की है, तुकाराम जी 5 वर्ष के हैं, रामकृष्ण परमहंस 7 वर्ष के हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी 7 वर्ष की आयु थी। तो ये इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में, इतनी कम उम्र में ऐसा
कैसे आप प्रकट हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप दर्शन दे देते हो। कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्नता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि नारद, ये इनके आज का पुण्य नहीं है जो मैं प्रकट हो गया हूं, इनके आज का पुण्य नहीं है कि जो मैं प्रकट हो गया हूं, ये तो पुरातन ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए इनके भजन करते 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 तब जाकर मेरा दर्शन हुआ है। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि जितने लोग पंडालों में भरे पड़े हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में सम्मुख बैठकर हृदय से अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कर रहे हैं, तो ये विचार करना तुम्हारा एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तब जाकर तुम शिव की कथा में पहुंच पाए हो, तब जाकर तुम भगवान देवादिदेव महादेव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर पा रहे हो, तब जाकर तुम भगवान शंकर की पावन कथा को सुन पा रहे हो। कोई कोई होता है चलते फिरते भगवत भजन करते आनंद करते अपने जीवन को धन्य बना लेता है, होता है। कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, अब कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आएगी बैठेंगे जाएंगे। एक भिखारी आया, जरा बहुत ध्यान देना महाराज, बस का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग वहां खड़े होकर, और एक भिखारी आया, सबसे मांगा, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, सबसे 5 रुपए इकट्ठे करे भिखारी ने, और एक ऑटो करा और उसमें बैठ के चले गया। बाकी के लोग क्या कर रहे थे, अरे जम के तो बोलो, बस का इंतजार। उसने क्या करा, सबसे जितने लोग बस का इंतजार कर रहे थे सबसे 5 रुपए ले लिए और ऑटो में बैठा चले गया। 2 तरह के लोग हैं, एक बस का इंतजार कर रहे हैं और दूसरा 5 रुपए लेकर तुरंत यहां से लिया वहां से लिया 5 रुपए इकट्ठा करा, 50 रुपए ऑटो करा सबके सामने और बैठा चल दिया। 2 तरह के लोग हैं, एक बैठ कर साधना कर कर भगवान आएगा, बैठेंगे मिलेंगे, हमें उनके धाम लेकर जाएगा, और एक तुम्हारे जैसा होता है जो चलते फिरते भगवान का नाम लेकर अंत में परमात्मा के धाम चले जाता है। एक इंतजार में बैठा, एक इंतजार कर रहा है, एक साधना, तब भक्ति में रम कर आएगा भगवान मैं उनके साथ जाऊंगा, आएगा भगवान मैं उनके साथ जाऊंगा। एक वो होता है जो चलते फिरते भजन कर रहा है, जो इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं। शंकर भगवान भी, भोलेनाथ भी घर के और देवताओं के, इस मृत्यु लोक के और देवों के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इसलिए वो भी आपको कभी दुखी नहीं देख सकते, आपको सुखी ही देखेंगे। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी लावे कटी जावांगी। भोले मेरी पतन, शंभो में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी।
घर का बुजुर्ग घर के किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो देवता हैं उनको भी दुखी नहीं देख सकते, और जो संसार में रहने वाला जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, मनुष्य हो, इनको भी दुखी नहीं देख सकते, इनको भी दुखी नहीं देख सकते। आप भजन कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं कि सामूहिक में कर रहे हैं। घर में जो शिवलिंग होता है और मंदिर में जो शिवलिंग होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, समझना जरा। यह अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा भाटापारा में चल रही है छत्तीसगढ़ में। अगर ये निकल गई और आप नहीं समझ पाए तो समझ लेना कि सावन की कथा का कुछ फल अपने को मिला ही नहीं। इसको समझना थोड़ा कि गुरुजी बार बार बोलते हैं कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर पूजन करो, मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करो, मंदिर में जाकर आराधना करो, मंदिर में जाकर भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर दुर्वा चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर भगवान को जल समर्पित करो। गुरुजी ये क्यों नहीं कहते कि घर में शंकर जी का शिवलिंग है तो उसकी आराधना कर लो, घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसका पूजन कर लो, उस पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा लो। मंदिर का ही वर्णन क्यों? एक आप ये बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप दुर्वा भगवान को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मंदिर में जो शिवलिंग होता है, मंदिर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, और घर में जो शिवलिंग है वो स्थिर है क्या? उसको तो तुमने उठाया, उठा के थाली में रखा, स्नान कराया, वापस बिठा दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो स्थापित है, वो स्थिर है। स्थापित शिवलिंग की एक महत्वता सबसे ज़्यादा होती है कि उस पे अगर बेलपत्री चढ़े तो ठीक, फूल चढ़े तो ठीक, सामग्री चढ़े तो ठीक, जल चढ़े तो ठीक। उसकी सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जितने लोग उसका दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि ही जब भगवान पर चढ़ जाती है तो वो शिवलिंग सिद्ध होता चले जाता है और उसका फल हमें अधिक मिलता है। उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अब घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है छोटा सा, उस पे कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? आपने कर लिया, पति ने कर लिया, बच्चों ने कर लिया, या घर में जो सास ससुर हैं, परिवार है, कुटुंब है, उसने दर्शन कर लिया, या आपके कोई मेहमान आ गए, आपके कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने दर्शन कर लिया। समझ लेना जरा अच्छे से हो। अब घर के शिवलिंग पर परिवार वाले ही दर्शन कर रहे हैं, परिवार के लोग ही उसको दर्शित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पर मंदिर का जो शिवलिंग होता है
कोई जरूरी नहीं है कि सब जाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, सब जाकर फूल चढ़ाएंगे, सब जाकर चावल चढ़ाएंगे या एक लोटा जल सब जाकर चढ़ाएंगे। अगर मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है और मंदिर के बाहर से भी कोई निकल कर जा रहा है, मंदिर उसको मालूम है कि यहाँ मंदिर है और उसकी ये मुख, उसका ये चेहरा मंदिर की ओर भी मुड़ गया, भले गाड़ी चढ़ा रहा था, गाड़ी चलते हुए जा रही थी, भले उसको शिवलिंग दिखा ना दिखा, पर उसका चेहरा मंदिर की ओर मुड़ा तो उसकी दृष्टि का प्रसाद भगवान को चढ़ चुका था, भगवान उसको स्वीकार कर चुका। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके सामने से निकले, आप उसकी चौखट पे से निकले और उसके सामने उसकी चौखट से जब आप निकले तो मात्र आपका मुख घूमा और उसने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग इतनी जल्दी भूलने वालों में से नहीं है, ठीक है? आप लोगों को सुना होगा, हमने कहा था कोई शिवलिंग जंगल में हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता, बोला था कि नहीं बोला था? जहां कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है, वहां कोई जाता ही नहीं है, वहां कोई पहुंचता ही नहीं है। और आप वहां से निकल कर जा रहे हैं और आपने वहां पर एक लोटा जल समर्पित कर दिया या वहां सफाई कर दी या वहां भगवान की पूजन कर ली, तो वो अधिक फलदायी होता है। उसका कारण क्या है? लिंग पुराण कहती है, घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग। मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग। तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है किसी नदी, सरोवर, तालाब, कुंड के पास का शिवलिंग। नदी, तालाब, कुंड के पास के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है वन में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर्वत पर, कोई शहर से दूरी पर, गुप्त स्थान पर कोई शिवलिंग है, वो बलवान होता है। अब उस शिवलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहाँ थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसका फल तो 1000 लाख गुना तो मिला। महाभारत की एक कथा है, इसका प्रसंग महाभारत की कथा में भी मिलेगा और नरसिंह पुराण में भी मिलेगा। अगर आपको लगे कि सियोर वाले गुरुजी कौन सी पुराण में से बोल रहे हैं, तो आप किसी ने पूछे तो बता देना, नरसिंह पुराण और महाभारत का ये पावन संवाद है। एक बार पांडव जब वन के लिए जा रहे थे, और पांडव जब वन के लिए जा रहे हैं, पांडव वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दिन पांडवों को वन में घूमते घूमते निकल गए।
जब पांडव वन में घूमते घूमते निकल गए तो द्रौपदी एक पात्र लेकर जल भरने के लिए जा रही थी। अब द्रौपदी जब जल लेने के लिए गई, द्रौपदी के केश खुले हुए थे, सुंदर भी थी। वहीं पर एक दैत्य अपने दोस्त के साथ जा रहा था। दो असुर जा रहे थे, दो दैत्य जा रहे थे, दो राक्षस जा रहे थे। उसमें एक दैत्य जो मूल था उसका नाम था बहुरोमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। बहुरोमा, जो बड़ा बलवान था और इतना बल था उसके अंदर, और बल के साथ में उसमें एक माया ऐसी थी कि वो अपने स्वरूप को बदल सकता था, अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को वो बदल सकता। बहुरोमा ने देखा कि द्रौपदी बड़ी सुंदर है, इसको अपना बनाना चाहिए। तो बहुरोमा ने उसी समय पर चाल चली और ऋषियों का रूप रख लिया। और ऋषियों का रूप रखकर वो दोनों दैत्य, दोनों असुर पांडवों के पास पहुंच गए। पांडव वन में घूम रहे थे, जहां द्रौपदी जल भरने के लिए गई थी। पांडव उसी मार्ग की ओर आ रहे थे और इतने में दोनों दैत्यों ने विचार करा कि अपन ऋषि का रूप रखकर, मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर, संत का रूप रखकर इनका मार्ग भटका देते। बहुत अच्छे से समझना, दुनिया में कई आपको ऐसे मिलेंगे जो अंदर से तो असुर हैं, राक्षस प्रवृत्ति उनके अंदर भरी है, पर बाहर से उनका जो स्वरूप है वो मुनि का बनाए हुए है, वो तपस्वी का बनाए हुए, वो साधु का बनाए हुए। उनको तुम्हारे धर्म से, कर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल तुम्हारे धन से मतलब है। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में ऐसे कई लोग हैं जो एक बेल को पकड़ लेते हैं, नंदी को पकड़ लेते हैं और 4-5 लोग मिलके संत के कपड़े पहनकर उस बेल को लेकर, नंदी को लेकर गांव-गांव में घूमते रहते हैं। उनको धर्म से नहीं मतलब है, उनको सत्कर्म से मतलब नहीं है, वो ना जाने किस धर्म के हैं। तुमसे धन एकत्रित करना चाहते हैं और उन्होंने अपना रूप बदला, और रूप बदलकर उन्होंने बेल को पकड़ा, एक नंदी रख लिया, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए और जगह 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 जाकर उन्होंने धन एकत्रित करा। बाद में उसको वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरापान में बर्बाद कर दिया। पर कभी आपने पूछा कि जरा तुम्हारा आईडी दिखाइए, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाइए, क्या नाम है तुम्हारा, किस धर्म के हो तुम, क्यों अपना गांव छोड़कर तुम हमारे गांव में आए हो? कभी तुमने विचार किया? ऐसे मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर बहुरोमा अपने दोस्त के साथ चला और पांडवों का रास्ता, मार्ग भटका दिया और द्रौपदी को उठाकर भागने लगा। एक मित्र ने देखा कि पीछे से अर्जुन को मालूम पड़ गया और अर्जुन तुरंत
द्रौपदी को लेने आ रहा है तो मित्र तो साथ छोड़कर भाग गया, बहुरोमा पकड़ाई में आ गया। दैत्य बहुरोमा पकड़ाई में आया और जैसे ही दैत्य बहुरोमा पकड़ाई में आया और पकड़ाई में आते से ही अर्जुन ने उसको पकड़ा। पकड़ती अर्जुन ने तलवार निकाली और बहुरोमा दैत्य को मारने के लिए तलवार को उठाकर बस मारने ही वाला था। इतनी देर में बहुरोमा भगवान विष्णु के रूप, 4 हाथ और भगवान नारायण जैसा रूप धारण कर कर सामने खड़ा हो गया। भगवान विष्णु का रूप। चार हाथ। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबने पूछा तुम कौन हो? तुमने तो भगवान विष्णु का रूप रख लिया, भगवान नारायण का रूप रख लिया, बड़े सुंदर दिख रहे हो, बैकुंठ अधिपति जैसे दिख रहे हो, भगवान विष्णु का रूप तुमने रख लिया, तुम कौन हो? भगवान विष्णु हो? उसने कहा नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं। तो तुम हो कौन? उसने कहा मैं एक, मेरे पूर्व समय की 2 कथाएं, एक मैं राजा बना और दूसरा मैं बहुरोमा दैत्य बना, इसकी 2 कथाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा बोलो क्या बताना चाहते हो? महाराज, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। मेरा नाम जयध्वज, चंद्रवंशी राजा था मैं, और मेरा नाम जयध्वज था। मेरा नियम था, मैं भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, पानी सींचकर एक वस्त्र उठाकर पोछा लगाता था, थोड़ा सा लीपन करता था। नरसिंह पुराण की यह कथा कह रही है, महाभारत का ये चरित्र कह रहा है, बहुरोमा अपनी कथा कहते हुए कह रहा है कि मैं चंद्रवंशी राजा और मेरा नाम जयध्वज है। मैं भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, बुआरी लगाता था, सामान उठाता था, भगवान के मंदिर में कचरा पड़ा रहता था उसको उठा देता था, मंदिर की दीवालों को साफ कर देता था। मुझे देख देख कर वहां मंदिर का जो पंडित था वो मुझे देखकर हंसता था। पंडित को हंसी इस बात की आती थी कि बताओ हमारे नगर का राजा आता है और झाड़ू लगा के जाता है, हमारे नगर का राजा चाहे तो एक नौकर लगा दे, एक नौकर को भेज दे, एक सेवक को भेज दे, एक सेविका को भेज दे, पर नगर का राजा, नगर का एक राज घराने का राजकुमार राजा आए और झाड़ू लगाए, गाय के गोबर से लीपन करके जाए, दिवाले पोंछ कर जाए, ये बड़ा विचित्र संवाद। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, उन लोगों ने कथा चित्तवृत्ति में उतार कर रखी होगी कि रानी को कहा गया था कि पूजन का सामान भेज दो, पूजन का सामान ले आओ, और रानी ने वो पूजन का सामान अपनी दासी के हाथ से भेज दिया था, तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी थी। वो लोग सुनी कथा की नहीं सुनी? किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाओ जरा। 16 सोमवार की सुनी है ना? हाँ, धर लो, बहुत बढ़िया।
16 सोमवार की कथा में आता है कि रानी से राजा ने कहा था कि मैं शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मैं शिव जी का पूजन कर रहा हूँ, मैं शंकर भगवान की आराधना करने बैठा हूँ, मैं शिव तत्व को पूजने बैठा हूँ, मैं शंकर भगवान का अभिषेक करने बैठा हूँ, मैं शंकर का स्मरण करने बैठा हूँ। रानी तुम ये थोड़ा सा सामान है मुझे ला कर दे दो। रानी अपनी दासी के हाथ, नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज देती है और सेविका उस सामान को रख देती है। सेविका ने सामान रख दिया, राजा ने पूजन भी कर दी, पर दुख किसको भोगना पड़ा? राजा को भोगना पड़ा? नहीं। नौकरानी को भोगना पड़ा? नहीं। सेविका को भोगना पड़ा? नहीं। दुख उस राजकुमारी को, उस रानी को भोगना पड़ा जिसने नौकरानी के हाथ से सामग्री भेजी। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे पाँव में तकलीफ है, हमारी कमर में तकलीफ है। हमने कहा बेलपत्री खाओ। हम मंदिर तक नहीं जा सकते गुरुजी, बहुत तकलीफ है। एक बार तो मंदिर तक जाओ और देव अधिदेव महादेव से कहकर आओ, बाबा शरीर में बहुत कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे आऊं? एक बेलपत्र तू मुझको ऐसी दे दे औषधि बनाकर कि मैं रोज तेरे मंदिर पर दौड़ दौड़ कर आऊं, फिर बुलाए ना बुलाए ये उसकी मर्जी। पर तुम पहले से ही आलसी बन गए, पहले से ही तुम तो आलसी बन गए, मेरे शरीर से नहीं बनेगा, मंदिर जाते नहीं बनेगा। और अगर तुम्हारी बहन के लड़के की शादी होए तो फिर तो क्या कहती है? जाना तो पड़ेगा, अब रिश्तेदारी में बहन के छोरे की शादी नहीं जाऊंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, मेरी एक ही तो बहन है। जब तेरी एक ही बहन और बहन के छोरे की शादी, मां तेरा कमर दुख रही, पीठ दुख रही, हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, तो भी खसक खसक के काम कर रही है। और शंकर जी के मंदिर में मेरी बहुत तकलीफ है, मैं कैसे जाऊं? तो शंकर भगवान सोचे जब बहन से तेरे अच्छी रिश्तेदारी है तो वहां जा, यहां क्यों आए? संबंध देखा जाता है। अगर तकलीफ है तो पहली बार आप शंकर जी के मंदिर में जाओ और उससे विनती कर कर आओ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं रोज रोज कैसे आऊं, पर तू एक औषधि मुझे ऐसी दे दे कि मैं ठीक हो जाऊं और दौड़ दौड़ के तेरे मंदिर आऊं। तो बाबा खींच खींच कर बुलाना प्रारंभ कर देता है। ये उसका फर्ज है, ये उसका काम। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बहुरोमा कह रहा है कि मैं चंद्रवंशी राजा जयध्वज हूँ। मंदिर में झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, सफाई करता था। पंडित जी मुझे देखकर हंसते थे, मुझसे कहते थे महाराज आप क्यों झाड़ू लगाते हो, क्यों पोछा लगाते हो, किस लिए लगा रहे हो, क्यों लगा? आप लोग लगाते हो मंदिर में जाके? बोलो तो जम के, लगाते हो? मंदिर में जाओ शंकर जी के, तो जितनी गंदगी पड़ी हो, कुछ सामान ममान पड़ा हो तो उसको उठाकर साफ करके रख दो। तांबे के लोटे रखे हैं, घर से थोड़ा सा पाउडर लेकर जाओ, उसको मांझ कर धोकर रख दो। आपने तांबे के बर्तन को साफ कर कर रख दिया, कोई आया उसने उठाकर जल चढ़ाया, आपके द्वारा साफ किए बर्तन से अगर कोई जल चढ़ाएगा, जब तक वो लोटा फिर से काला नहीं होगा तब तक जल चढ़ेगा, तब तक तुम्हारे हिस्से में आएगा। साफ कर दो। पंडित जी आज मंदिर में लाइट क्यों नहीं जल रही, बल्ब क्यों नहीं चालू है? काकी जी बल्ब 60 हो गया, बल्ब बेकार हो गया, पूजन बाद में करना। पूजन में अगर रोज 1 रुपये चढ़ाती थी तो 10 रुपये एक साथ ले और बाजार से एक बल्ब ला करके पंडित जी चढ़ो ऊपर और बल्ब टांग दीजिए, उजाला हो जाएगा। जब तक उस बल्ब का प्रकाश उस मंदिर में हो रहा है
तब तक तेरे घर के प्रकाश को कभी कोई बंद नहीं कर सकता। ये निश्चित। हमें दिखावा नहीं करना है भगवान के लिए। कोई हमसे कहेगा तो हम बल्ब लगाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम मंदिर की पुताई करवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम फर्श लगवाएंगे, कोई हमसे कहेगा तो हम ये काम करेंगे। कहोगे तो करेंगे, तो फिर कहोगे करेंगे तो तुम नौकर वो चाकर वाला काम हो गया। दिल से करो जिससे लगे कि महादेव का मंदिर में कोई सेठ नहीं है, महादेव का मंदिर मेरा है और मैं महादेव का हूं। मैं यहां पर आया हूं अपना समझ कर आया। आप सेवा का भाव लाओ तो। चार हाथ वाले भगवान की सेवा और दो हाथ वाले गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है जी। चार हाथ वाले नारायण की सेवा, भगवान की सेवा, भोलेनाथ की सेवा और दो हाथ वाले गुरु की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। चार हाथ वाला 84 लाख योनियों को काट सकता है और दो हाथ वाला गुरु 84 लाख योनि को एक साथ पार लगा सकता है। दोनों में एक समता का भाव है। दोनों की सेवा कठिन है, दोनों की सेवा। बड़ी कठिन, बड़ा कठिन प्रसंग। महाराज बहु रोमा ने कहा, मैं पूर्व का चंद्रवंशी राजा जयध्वज हूं। मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, सेवा करता हूं, चाकरी करता हूं। एक दिन पंडित जी मेरे पर हंसे और फिर पंडित जी ने थोड़े दिन तक तो मुझ पर हंसा, फिर हंसना बंद कर दिया। पंडित जी ने फिर एक प्रश्न मेरे सामने रख दिया। एक प्रश्न पंडित जी ने मेरे सामने रखा। नरसिंह पुराण का ये चरित्र कहता है, पंडित जी ने प्रश्न करा, महाराज आप जो रोज झाड़ू लगाते हो, रोज पोछा लगाते हो, रोज सफाई करते हो, कचरा उठाते हो, इसके करने से कोई फल प्राप्त होता है क्या? इसके करने से कोई इच्छा की पूर्ति होती है क्या? इसके करने से कुछ हमें मिलता है क्या? तब उसी समय पर राजा जयध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस झाड़ू को लगाने से, इस पोछे को लगाने से, इस सफाई को करने से, इस कचरे को उठाने से क्या फल मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मण देवता। मैं पहले रेवत ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिस ब्राह्मण को पूजन का अधिकार, कहीं कर्मकांड करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। पंडित जी, मैं रेवत ब्राह्मण, पर मैंने यज्ञ भी करा, मैंने अनुष्ठान भी करा, मैंने जजमानों के घर पर जाकर भोजन ग्रहण भी करा, मैंने खूब अपने दम पर, अपने बल पर मैंने खूब यज्ञ अनुष्ठान करे। अगर कोई मेरे पर उंगली उठाता था, मैं उस पर भी अपशब्द कहता था। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। मैं यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पूजन करता। मुझसे लोग कहते कि तुम यज्ञ मत करो, तुम अनुष्ठान मत करो, क्योंकि तुम रेवत हो,
तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। तुम्हें तो वानप्रस्थ जीवन जीकर या किसी मंदिर में केवल सेवा चाकरी करना चाहिए। मंदिर का द्वार खोलना, मंदिर में भगवान का पूजन आदि कर लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षा मांगकर खा लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षाटन करना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। 7 घर 8 घर की भिक्षा को इकट्ठा कर कर तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। पर तुम कर्मकांड करो, तुम यज्ञ कराओ, तुम अनुष्ठान कराओ, ये ठीक नहीं है। पंडितों ने मुझे समझाया पर मैं नहीं माना। बहुत मेरा बल था, मैं मानता नहीं था। और मैं बहुत वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था और गलत काम भी करता था। जिनके यहाँ मैं यज्ञ कराने जाता था, अनुष्ठान करने जाता था, वहां से थोड़ा ना थोड़ा सामान अधिकता में लेकर आ जाता था। अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया। एक बार मैं पूजन करा कर आ रहा था और पूजन करा कर आते आते रास्ते में एक सुंदर ब्राह्मणी दिखी। जिसके चेहरे पर बड़ी चमक थी। बड़ी सुंदर थी वो। उस ब्राह्मणी को देखा मैंने तो मेरे भीतर काम जाग गया। और काम जागा तो मैंने उस पूजन का सामान मेरे साथ में था, मैंने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा और उसको एक खंडेरे की ओर, टूटे हुए मंदिर की ओर ले गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये टूटा हुआ मंदिर है। मैंने खंडेरा जानकर, एकांत जानकर ब्राह्मणी को उस कक्ष की ओर, रात्रि का समय था, उस ब्राह्मणी को खींचकर मैं उस खंडेरे की ओर ले गया। उस वीरान खंडेरे में मैं पहुंच गया। मैंने उस ब्राह्मणी को देखा और कामुक्त होकर मैंने अपने वस्त्र को उतारा और बैठने के लिए उस ब्राह्मणी को वहां बिठाने के लिए उस भूमि को मैं साफ करने लगा अपने कपड़ों से। जब मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, पूजन के सामान में थोड़ा सा कपास रखा था, थोड़ा सा घी रखा था, मैंने निकालकर बाती को जला दिया। मंदिर में एक दिया रखा। वहीं से नगर का एक सिपाही जा रहा था। उस सिपाही ने देखा कि इस खंडेरे में आज तक कोई ने दिया नहीं जलाया, रात्रि को प्रकाश कैसे हो रहा है? रात्रि को प्रकाश कैसा है? इस खंडेरे में किसने दिया लगा दिया? इस खंडेरे में दीप किसने लगाया है? और वो सिपाही उस खंडेरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही उसने मुझे उस ब्राह्मणी के देखा, ब्राह्मण की पत्नी के साथ में, ब्राह्मणी के साथ में। देखते ही उसने सोचा कि ये जरूर दूसरे राज्य का गुप्तचर है, यहां छुप कर बैठा है। इस खंडेरे में तो कोई आता नहीं है, इस टूटे हुए भवन में तो कोई आता नहीं है। और इसका वध उस सैनिक ने वहीं की वहीं कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ाकर घर भेज दिया। ये वहां मर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से ही उसी समय पर इसका जो स्वरूप था वो भगवान के स्वरूप जैसा बन गया और बैकुंठ की ओर चला गया। जैसे ही बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते से ही बैकुंठ के द्वारपालों ने पूछा कि ये बैकुंठ कैसे आ गया? ये तो वो पापी जीव है जिसने पाप पर पाप करा है। इसने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करा हो? वैश्यावृत्ति इसने करी, जुआ इसने खेरा, मदिरापान इसने करा, सारे दुनिया के काम करे। रेवत ब्राह्मण होकर भी कर्म को बेकार कर गया। ये इसको तो नरक भोगना चाहिए था, तो फिर ये बैकुंठ के दरवाजे पर कैसे आ सकता है? तब पीछे से भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहाँ सफाई करी थी और वहाँ एक दिया लगा दिया था। उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला कि इसको बैकुंठ में विराजमान कर दिया गया। मेरा इतना सा निवेदन है कि किसी मंदिर में
भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि इसका फल क्या मिलता है, तो आप नरसिंह पुराण का ये चरित्र पढ़ सकते हो। वो तो काम उत्तेजना में था, उसने तो उस स्त्री के साथ में गलत कार्य करने के लिए वस्त्रों को उतारा था, पर उन वस्त्रों का भी प्रयोग उसने जमीन को साफ करने में कर दिया। उसको नहीं मालूम कि ये शिव का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि भगवान का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि नारायण का मंदिर है। वो तो काम में इतना डूबा हुआ था कि उसको वो स्त्री दिख रही थी, वो नारी दिख रही थी, उसकी सुंदरता दिख रही थी। उसको नहीं मालूम कि इस खंडेरे में शंकर भगवान बैठे हैं, उसको नहीं मालूम कि इस जगह पर शिव जी बैठे हैं, उसको नहीं मालूम कि शंकर का शिवलिंग अंदर है कि नहीं है। बस उसने वस्त्र उतारा और उस वस्त्र से डाकू डाका डालता था, और वो अगर पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता था कि मैं डाकू हूं और मैंने ये बंदूक आपके हाथ में दे दी है, मैं छोड़ रहा हूं, आज से मैं डाका नहीं डालूंगा, तो उसकी कुछ सजा कम कर